हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम अपनी यूनिट लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस की बात करेंगे, जो पेपर टू एजुकेशन में आपकी है, शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। और इसमें जो पर्सनालिटी के बारे में बात की है, क्या डेफिनेशन है, किस तरह से क्या कंसेप्ट लेके किस किस ने क्या बात की है। तो आज बेसिकली हम वर्थाइमर जी के बारे में बात करेंगे और भी कुछ बातें करेंगे। तो बहुत रिलैक्स होके शांति से हर चीज को सुनना है, ठीक है। बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, है ना। चलो, इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको पता है अपनी वेबसाइट है जिसका नाम www.swmg.in है, यानी कि सक्सेसफुल मुकेश गोयल .in। और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है। इस पे आपको पता है कि हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। वीडियो लेक्चर्स, PDF फाइल, लाइव सेशन, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 40% का ऑफ चल रहा है, और ये 40% का ऑफ स्टार्ट हो चुका है, और ये 40% का ऑफर होली तक रहेगा फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 भी यहाँ पे पढ़ते हैं हम, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और पेपर 2 एजुकेशन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उस पर भी 40% का आपको ऑफर है। अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हैं, कॉम्बो पैकेज मींस पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों ज्वाइन करते हैं, तो इसी वेबसाइट पे यानी कि www.swmg.in, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और मोबाइल ऐप SWMG पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि अगर कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हैं तो आप 50% इस पे डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट होली तक है अगर आप विलिंग है। और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको कंप्लीट 10 की 10 यूनिट पेपर 1 की एक साथ मिल जाएगी, लाइव में भी जुड़ जाओगे, और जो रिकॉर्डेड बैच जो एजुकेशन का जितना हो चुका है वो भी एक साथ मिल जाएगा। जैसे आज ज्वाइन करते हो तो आज ही आपको मिल जाएगा, तो जिससे आज से ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। अच्छे से शांति से सोच समझ के डिसीजन लेना है और फिर पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। चलो, हम बात स्टार्ट करते हैं किससे, मैक्स वर्थहाइमर से बात स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने क्या कहा है ना, किस तरह की बातें की है पर्सनालिटी के बारे में। तो बहुत आराम से चीज़ों को सुनना है। इधर इनका बर्थ ईयर दिया हुआ है और ये डेथ का है, ठीक है। तो ये भी कई बार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं। तो इसमें हमें इनके बारे में आगे बात करने से पहले गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में बात करनी है। कई जिस्टाल्ट भी बोल देते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। हम ज़्यादातर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है ना, जिस्टाल्ट या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मतलब क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और इस कंसेप्ट को बहुत आराम से सुनना है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय मैक्स वर्थहाइमर इन जर्मनी। गेस्टाल्ट मीन्स क्या मतलब होता है, होल, क्या, संपूर्ण, होल फॉर्म, संपूर्ण रूप। इसको समझेंगे भी, आराम से देखना इसका मतलब क्या है। होल यानी कि होल फॉर्म यानी कि समग्र रूप, एकदम होल, कंप्लीट, है ना। गेस्टाल्ट बिलीव दैट ए पर्सन लर्न एन ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट नॉट पार्शियली बट कंप्लीटली, हेंस इट इज कॉल्ड टोटलिज्म। क्या कह रहे हैं कि जो गेस्टाल्टवादी है उनका क्या मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। यानी कि वो पार्शियली नहीं सीखता, वो क्या है, कंप्लीटली सीखता है। वो एक साथ आंशिक रूप से चीजों को नहीं देखता, वो एक साथ देखता है, कंप्लीटली देखता है। इसीलिए इसको हम क्या, संपूर्णवाद भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, क्या कहा जाता है, टोटलिज्म या संपूर्णवाद भी कहा जाता है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम समझेंगे। अभी आप ये बात याद रखना कि गेस्टाल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, होल फॉर्म, यानी कि कोई चीज है वो किसी ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट को पार्शियली नहीं समझ के या पार्शियली नहीं सीख के वो कंप्लीटली सीखता है। इसीलिए इसको टोटलिज्म की अवधारणा यानी कि संपूर्णवाद भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अभी समझेंगे आराम से। अलोंग विद कोहलर एंड कोफा, है ना, मैक्स वर्थहाइमर वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल प्रोपोनेंट्स ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी। इनमें दो नाम और आपको जुड़ जाते हैं, कोहलर एंड कोफा के साथ। मैक्स वर्थहाइमर गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में से एक थे, ये आपको ध्यान रखना है, इनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इस थ्योरी में क्या बात है इसको देखना। क्या कह रहे हैं कि इन दिस थ्योरी मोर एम्फेसिस इन गिवन ऑन परसेप्शन, यानी कि इस सिद्धांत में प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल दिया जाता है, परसेप्शन पर अधिक बल दिया जाता है। This theory believe that a person is able to perceive an object in its complete form, not in parts. क्या कह रहे हैं, देखो ये पूरा का पूरा इस थ्योरी का सार है। क्या है, यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति किसी वस्तु
का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण कर पाता है, न कि भागों में। यानी कि वो पहले कंप्लीटली किसी ऑब्जेक्ट को देखता है पहले, है ना, फिर उसके भागों के बारे में बात कर सकता है, लेकिन पहले वो संपूर्णता की तरफ जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि दिस थ्योरी बिलीव दैट ए पर्सन इज एबल टू परसीव एन ऑब्जेक्ट इन इट्स कंप्लीट फॉर्म एंड नॉट इन पार्ट्स। ठीक है, आगे देखिए, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट have rejected the principle of trial and error and strive and succeed। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रयास और त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर और प्रयास करो और सफल हो, इस तरह की जो चीजें हैं, उन सिद्धांतों का इन्होंने खंडन किया है। जो इसको मानते हैं, यानी कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को मानते हैं, वो इस चीज का खंडन करते हैं, ट्रायल एंड एरर का और स्ट्राइव एंड सक्सीड का। याद रखना, ठीक है। एट द कोर ऑफ दिस प्रिंसिपल लाइज इनसाइट और विजडम। क्या कह रहा है? इस सिद्धांत में मूल में अंतर्दृष्टि या सूझबूझ विद्यमान है। इनसाइट मीन्स टू सी द अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम डीपली, यानी कि अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या है? किसी समस्या को गहराई से देखना और समझना होता है। देयरफॉर दिस प्रिंसिपल इज आल्सो कॉल्ड इनसाइट प्रिंसिपल। इसीलिए इस सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये एक बात की है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। जो गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है वो क्या बोलती है कि आप किसी चीज को कंप्लीटली एक साथ देखते हो, है ना, पार्ट्स में या पार्शियली नहीं सीखते, उसको कंप्लीट या संपूर्ण देखते हो, फिर उस चीज को सीखने की कोशिश करते हो। ठीक है, यानी कि और आगे देखिए, और ज्यादा अच्छे से चीजों को क्लियर करेंगे, एग्जांपल के साथ करेंगे, कुछ टर्म्स के साथ करेंगे। देखो, द फोकस ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी वाज एन आइडिया ऑफ ग्रुपिंग, है ना, जैसे ग्रुपिंग, कंप्लीट, ये शब्द आ रहे हैं ना, यानी कि गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है उसका ध्यान समूह के विचार पर था। एग्जाम्पल देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलाई कॉज अस टू स्ट्रक्चर और इंटरप्रेट ए विजुअल फील्ड और प्रॉब्लम इन सर्टेन वे। क्या कह रहे हैं कि यानी कि जो हमारी स्टिमुलाई होती है, जो जिससे हमें स्टिमुलेशन मिलता है, उत्तेजना मिलती है, उनकी विशेषताएं हमें एक निश्चित तरीके से दृश्य क्षेत्र या समस्या की संरचना या व्याख्या करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइन ग्रुपिंग, इसमें देखो कुछ चीजें हम देखेंगे, कुछ शब्दों को डिफाइन करेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि ग्रुपिंग का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, या ये क्या गेस्टाल्ट थ्योरी कहना क्या, या गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या कहना चाहते हैं कि कैसे हम संपूर्ण को सीखते हैं। जैसे प्रॉक्सिमिटी यानी कि निकटता की हम बात करेंगे, क्लोजर की बात करेंगे, सिमिलरिटी की बात करेंगे, सिंप्लिसिटी की बात करेंगे। तो ये जो फैक्टर है, ये एक तरह से डिटरमाइन या निश्चित करते हैं किसी चीज को, या निर्धारित करते हैं ग्रुपिंग को। ये क्या है देखिए आप। चलो, सबसे पहले हम बात करें प्रॉक्सिमिटी की और एग्जांपल के साथ बात करेंगे। प्रॉक्सिमिटी क्या है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब सामीप्य या निकटता की बात होती है, सामीप्य या निकटता की बात होती है। बेसिकली क्या है? एलिमेंट टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर नियरनेस। तत्वों को उनकी निकटता के अनुसार एक साथ समूहीकृत किया जाता है। देखो, इसमें आप देखिए, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये सर्कल है, ये ट्राइंगल की शेप है, और ये है, तो ये आप ये देखिए, ये जो चीज है वो आपको एक साथ दिख रही है, ये कि ये चीजें यहां है, ये आपको किस में दिख रही है? ग्रुपिंग में, कि ये स्ट्रक्चर एक साथ है। ठीक है, तो देखिए इसमें नोट थिंग्स दैट आर क्लोज टुगेदर अपीयर टू बी मोर रिलेटेड देन थिंग्स दैट आर स्पेस्ड फर्दर अपार्ट। जो आपको निकट दिख रही है, पास पास दिख रही है, वो एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है जो दूर है उसकी बजाय, ये कह रहा है। तो प्रॉक्सिमिटी की जो एलिमेंट एक साथ आपको दिख रहे हैं, उनमें जो समानता है वो ज्यादा है। जैसे इसमें देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने आपको एक आउटलाइन बनाई है, इसमें देखो ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना, जो सिमिलरिटी है बेसिकली इसमें, तो ये कितने समीप हैं जिनमें आपस में समानता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी, यानी कि निकटता या सामीप्य, यानी कि ग्रुप में दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इस कंसेप्ट पे बात की है कि ये अकेला अकेला आपको पार्शियली नहीं, एक ग्रुपिज्म की बात हो रही है, यानी कि आप होल या संपूर्णता को कंप्लीट देखते हो। तो ये एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जैसे सिमिलरिटी की बात करें, समानता की बात करें, तो आइटम सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर, यानी कि समानता में कुछ मामलों में समान वस्तुओं को एक साथ समूहकृत किया जाता है। जैसे देखिए, ये इस लाइन में है, ये इस लाइन में है, ये इस लाइन में। ऑब्जेक्ट that are to be the same color, size and shape are one unit. In this picture, we quickly perceive row of circle and axes rather than the individual letter. क्या कह रहा है? ऐसी वस्तुएं जो एक इकाई के रूप में एक ही रंग आकार की हो, चित्र में हम अलग अलग अक्षरों की बजाय वृत्तों की पंक्तियों और एक्स को तुरंत देखते हैं। तो आप ग्रुप में देखते हो, इसको अलग अलग नहीं देखते। जो सिमिलरिटी है, जैसे आपको ये ग्रुप में ये दिख रहा है कि ये जो है ये एक साथ है, ये एक साथ है, तो
तो ये क्या है, सिमिलरिटी या समानता को आप किस में देख रहे हो, ग्रुपिज्म में, है ना, ग्रुप में देख रहे हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं देख रहे कि ये है। समझ में आ रही है बात? चलो और भी शब्दों को देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। क्लोजर यानी कि कोई भी चीज को आप देखते हो, क्लोजर यानी कि आप उसको बंद करने की एक तरह से कोशिश करते हो, है ना। ये उस तरह से आप सोचिए कि आप एक डायग्राम आपको कोई देखते हैं, जैसे आपने ये डायग्राम देखा, है ना, ये डायग्राम देखा, तो आप इसको जोड़ने की कोशिश करते हो, ये देखो, है ना, ये देखो, ये जोड़ने की कोशिश करते हो आप, ठीक है, कि ये ट्रायंगल का बीच में कटा कटा सा है, तो आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे ये है ना, ये ऐसे डॉट डॉट में आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे पिक्चर में भाग रहा है, जैसे डॉट डॉट भाग रहे हैं, तो इसमें आप इमेजिन करोगे, यहाँ पे कोशिश करोगे इस डॉट को बनाने की, ये डॉग की शेप बनाने की कोशिश करोगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कोशिश करोगे, तो ये है क्लोजर। बेसिकली क्या है, देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि आप उसको ग्रुप में देख रहे हो, सिंगल डॉट को नहीं देख रहे बेसिकली, तो ये बात कह रहा है क्लोजर। व्हेन वी लुक एट ए कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट वी टेंड टू लुक फॉर ए सिंगल रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। क्या कह रहा है, जब हम दृश्य तत्वों को, एक जटिल व्यवस्था को देखते हैं, तो हम एक एकल पहचानने योग्य पैटर्न की तलाश करते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन वी सी एन इमेज दैट हैज मिसिंग पार्ट्स, आवर ब्रेन विल फिल in the blanks and make a complete image so we can still recognize the pattern। क्या कह रहा है, जब हम किसी ऐसी छवि देखते हैं जिसमें गायब हिस्से हैं, जैसे इसमें देखिए ट्राइंगल में या इस डॉट डॉट में हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये डॉग हो सकता है, ये ट्राइंगल है, अपने आप बना देते हैं ना, तो हम ग्रुप में देख रहे हैं, तो यही कह रहे हैं जब हम किसी ऐसी छवि देखते हैं जिसमें गायब हिस्से हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो रिक्त स्थान को भर देगा और एक पूर्ण छवि बनाएगा, ताकि हम अभी भी पैटर्न को पहचान सकें। यानी कि कंप्लीशन, यानी कि होल की बात करता है, कि पूर्ण छवि बनाने की बात करता है, इसको पार्शियली या भाग में वो नहीं देखता, तो ये कहता है। अब तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे एक है सिंप्लिसिटी, इसी में तो सिंप्लिसिटी क्या है, द लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी इंडिकेट्स दैट आवर माइंड परस्यू एवरीथिंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या कह रहे हैं, सरलता एक नियम इंगित करती है कि हमारा मन हर चीज को उसके सबसे सरल रूप में देखता है। बेसिकली आप कोई चीज बना देते हो, कोई ऐसा कुछ चीज बना दिया, कोई भी चीज बना दिया, तो आप उसको इसको स्पेलिंग में बनाओगे कि ऐसा ये बना हुआ होगा, ये बना हुआ होगा, ये बना हुआ होगा, तो यानी कि आप वो सिंपल से सिंपल चीज की बनाने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने यूं यूं कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये कर दिया, कुछ भी कर दिया, है ना, ये कर दिया, है ना, ऐसे कर दिया, तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये SWMG बना रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग में एकदम से जो सिंपली इंडिकेट करेगा कि अच्छा ये चीज बनाने की। जैसे आप किसी चीज को साइन देखते हो, कुछ चीज साइन देखा, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये O है, या कोई और कोई सिंबल होता है, या किसी का कोई इमेज होता है, या कहने का मतलब कोई लोगो होता है, तो आप उसमें अपना ही कुछ बना देते हो कि अच्छा ये B साइन होगा, ये C होगा, या किसी तरह से ऐसे। तो जो सिंप्लिसिटी, यानी कि आप उसको किस में देख रहे हो, ग्रुप में देखते हो कंप्लीटली, ठीक है, यानी कि आप जो आपका दिमाग हर चीज सबसे सरल रूप को देखने की कोशिश करता है। तो ये एक तरह से जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो एक तरह से ग्रुप की बात करता है कि आप किसी चीज को संपूर्णता में देखते हो, ऐसे नहीं कि उसके भागों में देखते हो, संपूर्णता को समझने की कोशिश करते हो, या संपूर्णता से आप सीखते हो, ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक एक्सपेरिमेंट हम बात करेंगे कोहलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कोहलर का एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली आपको पता होगा चिंपांजी पे किया गया था, और बेसिकली जो इसमें काफी सफल रहा इस प्रोसेस में, उस चिंपांजी का नाम बेसिकली आपको सुल्तान लिखा हुआ मिलता है। चिंपांजी पर प्रयोग किया इन्होंने, और इसका जो सफल रहा इसमें काफी, वो सुल्तान नाम का चिंपांजी, इसका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या परफॉर्म किया, इन्होंने क्या किया, देखो जैसे इन्होंने क्या किया, जैसे कोई पिंजरा है, ठीक है ना, ये पिंजरा है, आप इसको ऐसे समझिए, और यहाँ पे चिंपांजी है, ये चिंपांजी है, ठीक है, ऐसी इमेज बनेगी चिंपांजी की मेरे से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक बॉक्स रख दिया, और मान लेते हैं यहाँ पे केले लटका दिए, ठीक है, यहाँ पे केले लटका दिए, ठीक है, ये बनानास लटकाए हुए हैं यहाँ पे एक हाइट पे, तो वो शुरू में उछलता है, उसको केले हाथ नहीं लगते हैं, तो फिर वो क्या करता है, इस बॉक्स पे चढ़ता है, और बॉक्स पे चढ़ के अपने बनानास को तोड़ लेता है, केलों को तोड़ लेता है बेसिकली, ठीक है। और फिर वो दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि वो ऐसे ही केलों को थोड़ा और हाइट पे टंगा देते हैं, और दो बॉक्स रख देते हैं, ठीक है। और वैसे ही चिंपांजी क्या करता है, पहले कूदता है, उसके हाथ में नहीं आता, पहले बॉक्स पे चढ़ता है, नहीं आता, फिर दोनों बॉक्स को चढ़ के पकड़ लेता है। तो देखिए ये काम कर रहा है ना उसका दिमाग। तो बेसिकली, और फिर उन्होंने क्या करा कि बनाना को इस पिंजरे से बाहर रख दिया, है ना,
पिंजरे से बाहर रख दिया केलों को, और ये बंदर है, ये यानी कि चिंपांजी है, और अंदर एक छड़ी रख दी, ठीक है, तो छड़ी से निकालने की कोशिश कर रहा है। फिर थोड़ी दूर रख दिया और दो छड़ी अंदर रख दी, तो दो छड़ियों को जोड़ के निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से उसका जो इंसाइट है वो बेसिकली काम कर रहा है। तो यही कोहलर्स का एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। तो क्या है देखिए, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपांजी नेम सुल्तान। एक्सपेरिमेंट क्या था? बनानास वर हंग ऑन द सीलिंग ऑफ द केज एंड ए बॉक्स वाज प्लेस्ड इन द केज in place of the stick. The chimpanzee pulled the box, placed in the corner and climbed on it and got the bananas. तो वही कह रहे हैं कि पहला प्रयोग, केलों को पिंजरे की छत पर लटका दिया गया तथा छड़ी के स्थान पर पिंजरे में एक बक्से को रख दिया गया। चिंपांजी ने कोने में रखे बॉक्स को खींचा और उस पर चढ़ के केलों को उन्होंने प्राप्त कर लिया बेसिकली। सेकंड में, द टाइम ऑफ दिस टाइम कोहलर मेड द सिचुएशन ए लिटिल मोर डिफिकल्ट। दिस टाइम द बनानास वर हंग एट ए स्लाइटली हायर हाइट, है ना। Two boxes were placed in the cage. The chimpanzee यानी कि सुल्तान placed both the box on the top of each other and got the bananas. इस बार कोहलर ने परिस्थिति को और थोड़ा कठिन बनाया और इस बार केलों को थोड़ा और अधिक ऊंचाई पर लटका दिया और पिंजरे में दो बॉक्स रख दिए गए। चिंपांजी ने दोनों बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखा और केलों को उन्होंने प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या निकालेंगे अभी देखें। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही क्या सुल्तान लॉक्ड इन ए केज, यानी कि उसको पिंजरे में सुल्तान को बंद किया। प्लेस सम बनानास आउटसाइड द केज, ए स्टिक वाज प्लेस्ड इन द केज, चिंपांजी ऑब्टेन्ड बनानास विद द हेल्प ऑफ स्टिक। यही कह रहे हैं कि पिंजरे के बाहर कुछ केले रखे, पिंजरे में एक छड़ी रखी, चिंपांजी ने छड़ी की सहायता से केलों को प्राप्त किया। नाउ द सेकंड, फिर एक और एक्सपेरिमेंट में किया। नाउ द बनानास वर केप्ट इन लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम द केज। इंस्टेड ऑफ वन स्टिक, टू स्टिक्स वर प्लेस्ड इन द केज which could fit into the each other. By combining the two sticks, perhaps spontaneously, the chimpanzee obtained the bananas. अब केलों को पिंजरे से थोड़ी अधिक दूर रखा गया। पिंजरे में एक छड़ी के स्थान पर दो छड़ियां रखी गई जो एक दूसरे में फिट हो सकती थी। दोनों छड़ियों को जोड़कर चिंपांजी ने केलों को प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से देखिए अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से वो केलों को प्राप्त कर रहा है। तो इस चीजों से क्या निकल के सामने आया, आपके दिमाग में क्या चीजें आई, वही हमें डिस्कस करनी है। क्या है ये, क्या है? फ्रॉम ऑल द अबव एक्सपेरिमेंट्स कोहलर मेड इट क्लियर दैट ए पर्सन लर्न, इंट्यूशंस होती है, अंतर्दृष्टि होती है, वहां से सीखता है, ठीक है ना। कहां से सीखता है? अंतर्दृष्टि से सीखता है। तो फ्रॉम ऑल द अबव एक्सपेरिमेंट कोहलर मेड इट क्लियर दैट ए पर्सन लर्न थ्रू इंट्यूशंस, यानी कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है, ठीक है। कोहलर ट्राई टू मेक इट क्लियर दैट ए पर्सन pursue situations through environmental stimuli not individually but as whole. क्या कह रहे हैं देखो, कोहलर ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि व्यक्ति वातावरण के उद्दीपनों द्वारा परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग न करके संपूर्ण रूप में करता है। बेसिकली ये कंप्लीट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को सीखने की कोशिश करता है, ठीक है, कि क्या उसके है, एकदम कंप्लीटली अंतर्दृष्टि से उसका काम करता है, ठीक है, कि ये अब क्या करना चाहिए। जैसे अभी हमने चिंपांजी का जो एग्जाम्पल लिया उसमें कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने कैसे सीखा, कैसे चीजों को उसने प्राप्त किया, जैसे बनाना को आपने भी देखा, ठीक है। और क्या बात है देखियो इसमें कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग थ्रू इनसाइट, इसमें क्या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की मूल विशेषताएं क्या हुई देखो। सडनली द सॉल्यूशन कम्स टू माइंड, क्या है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की मूल विशेषताएं, समाधान का अचानक सूझना। Under insight, the solution suddenly comes to the mind. It doesn't require long period of contemplation. यानी कि अंतर्दृष्टि के अंतर्गत अचानक समाधान सूझता है, इसमें लंबे समय तक चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। Understanding the complete unit. According to this principle for learning, it is necessary to understand the situation as a complete unit. Situation को एक complete unit के तौर पे समझना। यही बात हम जिस टाइप के बारे में बात कर रहे थे वही है संपूर्ण इकाई का बोध। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए इस स्थिति को संपूर्ण इकाई के रूप में समझना आवश्यक होता है, ठीक है ना, कंप्लीट यूनिट के रूप में समझना होता है, ठीक है। और बात करें उसमें पावर ऑफ जनरलाइजेशन, द लर्नर शुड हैव द पावर ऑफ जनरलाइजेशन, यानी कि सीखने वाले व्यक्ति में सामान्यीकरण की शक्ति होनी चाहिए। कि सामान्यीकरण की शक्ति का मतलब वो अलग सिचुएशन में वो चीज लगा सके, जैसे सिचुएशन हो उसको चीजों को ऐसे नहीं कि स्पेसिफाई रखे, वो जनरलाइज कर सके कि इस सिचुएशन में ये चीज लग रही है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इज पॉसिबल थ्रू इनसाइट, दैट इज व्हाट इज लर्न इन वन सिचुएशन कैन बी यूज्ड इन अनदर सिचुएशन। यही वो बात कहना चाह रहा है जनरलाइजेशन की, चीजों को जनरलाइज कर पाए। ज्ञान का स्थानांतरण, अंतर्दृष्टि के माध्यम से ज्ञान का स्थानांतरण संभव है, अर्थात एक स्थिति में सीखी हुई बात दूसरी स्थिति में प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। ये बात है इनसाइट लर्निंग की।
तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, अच्छे से समझनी है, और काफी अच्छे से कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग है। इससे आपको पता लगता है कि कैसे किसी की पर्सनैलिटी है वो बेसिकली डेवलप होती है, कैसे कोई भी चीज है वो कैसे हम सीखते हैं। देखो ये चीजें बहुत गहराई से समझने की है। चलो इन्होंने देखो किस टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया है और अभी हम इन चीजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत आराम से समझने की कोशिश करो कि ये कहना क्या चाहते हैं, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, उसके फंडामेंटल को समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि ये क्या जो हमने बात की कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, ये क्या कह रहे हैं, वर्थाइमर ने कैसे इसका समर्थन किया है ना, ये सारी कॉलर्जी ने क्या बात करने की कोशिश की, इसके फंडामेंटल तक पहुंचने की कोशिश करो, बात तो तब बनेगी। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। और संपूर्णता की बात यही है कि इसमें संपूर्णता को याद रखना है कि ये होल की बात करते हैं, पार्शियलिटी की बात या पार्शियल की बात नहीं करते, उसके भाग की बात नहीं करते, है ना, एक संपूर्णता की बात करते हैं। ठीक है, संपूर्ण बात। चलो, तो आपको अच्छे से चीजों को समझना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें और आराम से चीजों को समझने की कोशिश करें, तभी अच्छा होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।